हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने जीवन में लगातार ग्रो कर रहे होंगे। यही मेरी ईश्वर से हमेशा कामना है। मेरी सोल फैमिली हमेशा ब्लेस्ड रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, अच्छे से अपनी जर्नी में ग्रो करें। यही मेरी ईश्वर से सदैव कामना रहती है। गाइस, अगर आपको कोई रीडिंग बुक करनी है, कोई हीलिंग बुक करनी है, तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ पर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे मैसेज डालिए और आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड करती जाएंगी। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग जो है वो हम शुरू करते हैं। ईश्वर का नाम लेकर हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग बेस्ड होने वाली है कि आपकी जो लव लाइफ जो इतने वक्त तक अगर डिस्टर्ब चली है, तो आपकी लव लाइफ में अब आगे और क्या होने जा रहा है। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी फ्यूचर में, या आपके प्रियजन, ठीक है, इसको ओनली लव लाइफ पे नहीं लेना है। प्रेम हमें किसी भी जगह पर हो सकता है। हमें परिवार से प्रेम हो सकता है, हमें अपने कार्य से प्रेम हो सकता है ना। अगर मैं इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखने को आपको बोलूं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहीं विचलित हो जाते हैं जहां पर वो लव लाइफ का नाम सुनते हैं। ठीक है, तो आप संतुष्ट रहें, आप प्रेम रिसीव करें, आप खुश रहें। यही जो होता है ना, यही पर्पस होता है। अब वो प्रेम आप कहाँ से रिसीव करते हैं, ये हर व्यक्ति का जीवन चक्र अलग है, हर व्यक्ति का फ्यूचर अलग है, हर व्यक्ति का पास्ट भी अलग रहा है। तो ये एक्चुअली वहाँ से रेजोनेट होगा, ठीक है ना। तो इसको बहुत खुले दिमाग से आपको रीडिंग को सुनना है, रीडिंग को देखना है, और वहीं से आपको अपने लिए नतीजे ड्रॉ करने हैं। कुछ भी आपको बायस्ड होकर नहीं सोचना है कि नहीं मेरी लाइफ में ये हो गया, वो हो गया, इतना वक्त हो गया, इतना वक्त निकल गया। ठीक है, तो कहाँ पर आपसे अगर कोई गलती हो रही है, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। कहाँ पर आपको चीज़ों को क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। और आगे भविष्य में आपके लिए क्या है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो इस रीडिंग में आने वाली सभी पॉजिटिव एनर्जी को आप प्लीज़ क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। देखते हैं क्या आता है मेरी सोल फैमिली के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या एनर्जी आती है। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। आपको अभी तक की लाइफ में ऐसे लोग मिले हैं जहां पर आपसे लिया सब कुछ है, लेकिन आपको देने का मामला जब कभी भी आया तो उनकी कभी मुट्ठी ही नहीं खुली। यहाँ पर मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं हर प्रकार की बात कर रही हूँ। एक रिश्ता जो होता है वो गिव एंड टेक पे चलता है, इक्वल गिव एंड टेक पे चलता है। लेकिन आपको ऐसे लोग मिले हैं जो, देखिए 4 नंबर का कार्ड है, जो दिमाग से रूल्ड होते थे, जो माइंड से, ब्रेन से रूल्ड होते हैं, जिनको दिमाग में हमेशा कैलकुलेशन चलती है कि कितना बटोर लिया। ठीक है, ऐसे लोग मिले हैं जो बटोरने में बिलीव करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम बटोर लें, सब कुछ हमारे लिए है, हमें देना कुछ भी ना पड़े, हमें करना कुछ भी ना पड़े। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अगर ऐसा व्यक्ति लंबे वक्त तक आपके साथ रहे तो आप बहुत गिविंग नेचर के रहे होंगे। अदरवाइज ये लोग ज़्यादा वक्त किसी भी ऐसे व्यक्ति पर वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ पर इनको कुछ मिल नहीं रहा। ये चिपक के वहीं पर रहते हैं जहाँ पर इनको कुछ मिल रहा होता है। पहला ही कार्ड कैसा आ गया है, देखिए। यहाँ से मुझे समझ आता है कि आपने जीवन में प्रेम को कैसे जो है देखा है, प्रेम कैसे रहा है आपके जीवन में। प्रेम तो रहा ही नहीं है आपके जीवन में। ठीक है, आपके जीवन में अगर कोई रिश्ता रहा है तो वो ऐसा रिश्ता रहा है जहाँ पर ये था कि आप देते रहे। आपको हमेशा लगा होगा कि अगर मैं इस व्यक्ति को और दूं, थोड़ा और दूं, तो शायद ये व्यक्ति मेरे लिए, मुझे लेकर पॉजिटिव हो, शायद मुझे इस व्यक्ति से कुछ मिले।
ठीक है। और इतना जब व्यक्ति किसी पर लुटारा होता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये स्पाउस होता है। ये एक टेंडेंसी होती है ना, लाइफ पार्टनर में, स्पाउस में ये एक टेंडेंसी होती है कि भाई प्रेम वो क्या होता है, इमोशंस वो क्या होते हैं, बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं एक दूसरे को। तो आपने जो भी दिया, जितना कुछ भी किया, उसको फॉर ग्रांटेड लिया गया, ठीक है। उसको ऐसे लिया गया कि देना आपका बनता है और आपको वापस देना उसकी क्या ज़रूरत है, आपको वापस में बदले में कुछ भी लौटाना उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर किसी गलत व्यक्ति से तो देखो आपका पाला पड़ा है, ठीक है। इसको कभी भी समझ नहीं आया कि रिश्ता दो तरफा चलता है। हमेशा सब कुछ लेने के बाद भी देखो ये पलट के देख रहा है ना, खुद के सारे मजे कर रहा है और अपनी तरफ से ये देखो यहाँ पर, ठीक है, आपको दिख रहा है इसने अपने तो सब समेट रखा है इसने और पीछे मुड़ के देख रहा है कि कहीं आपको कुछ देना ना पड़ जाए। तो जब कभी आपने इसकी साइड देखा ना कि मुझे कुछ मिले, ठीक है, मुझे कुछ ये व्यक्ति से मुझे प्रेम मिले या कुछ भी मिले, मतलब कुछ भी किसी भी प्रकार का, तो देखो यहाँ पर इसने ऐसी दीवारें इसकी तरफ से मिली आपको हमेशा। पत्थर दिल व्यक्ति, सर फोड़ लो आप अपना दीवार पर, ऐसा व्यक्ति, लेकिन आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। भले ही आप सर फोड़ लो अपना दीवार पर, लेकिन आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। ऐसा पत्थर दिल व्यक्ति, ठीक है। ऐसा पत्थर दिल व्यक्ति के लिए आपने बहुत लंबे वक्त तक बहुत कुछ किया है और इस व्यक्ति ने अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बटोरने में रखा है। बहुत ही निहायत ही स्वार्थी व्यक्ति है। देखो 4 नंबर का कार्ड है राहु। जिस व्यक्ति का राहु इतना हावी होता है ना, डिस्टॉर्टेड होता है, वो मतलब ऐसा व्यक्ति, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो उतनी चीज़ों को यूज़ करता है, बस उसका ध्यान रहेगा इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा, और समेट लो और समेट लो और ले लो और ले लो, है ना। प्लेनेट खराब नहीं होता है, ठीक है। आप उस प्लेनेट को अपने लिए यूज़ कैसे कर रहे हो, उसको अपने लिए जो है यूज़ में कैसे ले रहे हो, वो जो होता है वो देखो कितनी कितनी कलुषता है इस चेहरे पर, कितनी मक्कारी है इस चेहरे पर, ठीक है, कितनी मक्कारी है इस चेहरे पर। और खुद का ड्रेसअप देखो और खुद को देखो, खुद ने मौज मस्ती किया है, ठीक है। जब कभी आपने कुछ मांगा है, जब कभी आपने कुछ चाहा है, आपको हमेशा कंपैरिजन में डाल देना, ठीक है। ये क्या करता होगा ये व्यक्ति, आप रिश्ते में सब कुछ कर रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है, उसके बावजूद भी आपको अंडर कॉन्फिडेंट रखने के लिए इतना आप तभी देंगे जब आप अपने आप को कम समझेंगे, जब आप अपने आप के लिए डिमांड करने की स्थिति में रहेंगे हमेशा ही। तो आपको कंपेयर करना दूसरों के साथ, आपको सीधा सीधा कंपेयर कर देना, ये इसकी वाइफ अच्छी है, उसका स्पाउस अच्छा है, उसका बेटा अच्छा है, उसकी बेटी अच्छी है। मैंने आपको बोला ना, रीडिंग को खुले दिमाग से लीजिएगा, किसी भी ये रीडिंग लागू हो सकती है, ठीक है। पेरेंट्स भी टॉक्सिक होते हैं, हाँ पेरेंट्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं। अगर स्पाउस टॉक्सिक हो सकता है तो पेरेंट्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग हमेशा ये बात को ध्यान रखा करिए कि आज आप और आपके स्पाउस जो हैं वही तो आगे चल के उम्र बढ़ेगी, किसी के पेरेंट्स बनेंगे। तो अगर आपका स्पाउस टॉक्सिक है आज की तारीख में अगर वो ऐसा व्यक्ति है जो कि लोगों को ठगता है, लूटता है, तो फिर वो एक माता पिता बन जाएगा। जब बड़ा हो गया तो आप उसको कैसे बोल देते हैं कि ईश्वर का रूप होते हैं, है ना। सब ईश्वर का रूप नहीं होते हैं और ईश्वर को ईश्वर ही रहने दीजिए, ठीक है। माता पिता इंसान है, स्पाउस जो है वो इंसान है, ठीक है, परमात्मा नहीं है, ना बन सकते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। इंसान कमियों का पुतला है, इंसान इसी धरती का प्राणी है। इंसान जब तक इस धरती पर रहेगा उससे गलतियां भी होंगी, उससे चीज़ें खराब भी होंगी, ठीक है। जो वक्त पे सुधार ले वो इंसान है, बाकी सब आपको पता है कि कौन है, ठीक है। बाकी सब गधे हैं, चाहे वो कितनी ऊंची स्टेज पर, किसी को उसकी, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, इसके लिए किसी को रिस्पेक्ट मिले, है ना। उसमें बुद्धि भी शामिल होनी चाहिए, इसमें उनका कोड ऑफ कंडक्ट भी शामिल होना चाहिए, इसमें उनका तौर तरीका, उनका बिहेवियर ये भी शामिल होना चाहिए किसी को भी रिस्पेक्ट देने के लिए। जस्ट बिकॉज कि किसी ने अपने जीवन में 50 60 70 साल जी लिया तो इसके लिए वो रिस्पेक्ट के हकदार हो गए, उनको उतना ही रखिए,
ठीक है, बहुत मतलब कितना किसी ने किसी का खून चूसा है। और ये लोग आगे चलते हैं, थोड़ी उम्र जब इनकी आ जाती है तो फिर ये अपने आप को भगवान कहलाना पसंद करते हैं। ऐसे लोग, इन नार्सिसिस्टों को सप्लाई कौन दे रहा है? हम ही लोग तो दे रहे हैं, है ना, हम ही लोग तो दे रहे हैं। हम अपना अगर पाँव पीछे खींच ले, ये इतनी अवेयरनेस मैं क्यों ला रही हूँ नार्सिसिस्टों के लिए, अगर हम ही अपना हाथ पीछे खींच लें, अगर हम ही देने से मना कर दें तो कहाँ से लेंगे ये, कहाँ से सप्लाई लेंगे? ये एक एम्पैथ के ऊपर भयंकर डिपेंडेंट होता है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट हमेशा ये शो करता है कि आप उस पर डिपेंडेंट हो। क्यों नार्सिसिस्ट पहले दिन से ये कोशिश करता है कि आप उस पर डिपेंडेंट रहें? क्यों कोशिश करता है पता है क्यों? क्योंकि कभी आप अपना कॉन्फिडेंस बटोर ही ना पाए, कभी आप स्वयं को पहचान ही ना पाए, कभी आप अपने पोटेंशियल को देख ही ना पाए, पहचान ही ना पाए और अपना कॉन्फिडेंस जुटा ही ना पाए। ये एक नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, अंडरस्टैंड? तो आपको हमेशा आपसे सब कुछ लेना, आपसे सब काम करवाना, आपसे सब सेवाएं कराना, और उसके बाद आपको हल्का सा या ज़्यादा तरीके पर किसी से भी कंपेयर कर देना। मतलब आपको फ्रिक्वेंटली ये बातें सुनने को मिली होंगी। चलते फिरते क्या करते हैं ना नार्सिसिस्ट, हमेशा जरूरी नहीं है कि वो आपको लड़ाई झगड़ा करके ही कुछ बोलेंगे, बड़े सटली बोल देते हैं, बड़े सटल तरीके से बोल देते हैं, ठीक है। मेरे जो नार्सिसिस्ट लोग थे वो ऐसा माहौल बना के रखते थे कि मेरा सिलेक्शन ना हो पाए, ठीक है। मेरे जो नार्सिसिस्ट लोग थे वो ऐसा बना के रखते थे। वैसे मैं भी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने में ब्रिलियंट नहीं थी, मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ हमेशा, लेकिन एक बात बता रही हूँ आपको कि माहौल ऐसा बना के रखना कि अगर व्यक्ति, देखो जो होता है एवरेज व्यक्ति भी होता है तो वो भी कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेता है, लेकिन आप उसका दिमाग ही इतना ख़राब करके रखो कि वो अचीव करना तो सोचो छोड़ो, उसको अपना हर वक्त सर्वाइवल मोड पे रहना पड़े। तो जो सर्वाइवल मोड पे रहेगा वो कुछ अचीव कैसे करेगा, ठीक है। लंबे वक्त तक इस प्रकार की एनर्जी क्रिएट करके रखना मेरे आसपास, और उसके बाद जब किसी और के घर में किसी और का सिलेक्शन हो जाए या किसी और का कोई व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति जो होता है, जैसे फीमेल जो होती हैं, वो अगर उनको जॉब मिल जाए, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, कोई किसी भी प्रकार की, तो उनकी तारीफ करना, उनसे कंपेयर करना, लेकिन इतने सटल तरीके से करना कि मेरे अंदर वो बात इंड्यूस भी हो जाए कि मैं गुड फॉर नथिंग पर्सन हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, और सामने वाला व्यक्ति ये भी कहने के पल्ले में रहे, उसका पलड़ा यूं भी भारी रहे कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैंने तुमसे तो कंपेयर किया ही नहीं। नहीं, आपने सटल वे में कंपेयर किया है, आपने सटल वे में कंपेयर किया है। नार्सिसिस्ट इतनी चालाकी से करते हैं ये सब चीज़ें कि आप उन पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है, आप खुल के ये भी नहीं बोल सकते हो। और जब आप खुद ही अंडर कॉन्फिडेंस रहोगे कि मैं गुड फॉर नथिंग हूँ, तो फिर आप कैसे उसको चैलेंज कर पाओगे कि तुमने यहाँ पे मुझे कुछ बोला? आप तो ऐसा सोच बन जाती है आपकी, अगर बोल भी रहा है तो ठीक ही तो बोल रहा है, मैं कहाँ कर पाता हूँ, मैं कहाँ कर पाती हूँ, है ना, मैं नहीं कर पाया ना, मैं नहीं कर पाई ना, ठीक है। तो अगर बोल भी रहा है, अगर कंपेयर भी कर रहा है तो ठीक ही तो कर रहा है। तो इस टाइप से ऐसे गेम खेलते हैं नार्सिसिस्ट आपके दिमाग के साथ, ठीक है ना। आपको कुछ देना तो दूर की बात गई, उल्टा आपको हमेशा कॉम्पिटिटिवनेस में रखना कि आप compete करें और आप इसको और ज़्यादा, हद से ज़्यादा अपनी सर्विसेज और ज़्यादा प्रोवाइड करें। आप हमेशा यही प्रूव करने में लगे रहें कि नहीं आप बेटर हैं, ठीक है, आप इनके लिए बेटर ऑप्शन है। नार्सिसिस्ट ये करते हैं सटल वे में, आपके सामने दूसरों की तारीफ करते हैं नार्सिसिस्ट, ताकि आप हमेशा अंडर कॉन्फिडेंस में रहें, आप कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा उभार कर ना देख पाए, आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं समझे। क्यों रखा आपको कंपैरिजन में, ये देखिए फिर से, ताकि ये फिर 4 नंबर का कार्ड, ताकि आप परिस्थिति की सत्यता को ना समझ सकें, आप अपनी जो पोटेंशियल है उसको ना समझ पाएँ, ठीक है, आप कभी उद्धत ना हो पाए कि मैं अपनी जंजीरों को, अपनी बेड़ियों को तोड़ पाऊँ, आपके अंदर कभी ज्ञान का उजाला ना आ पाए, आप कभी उस रोशनी को ना पहचान पाओ जो रोशनी सच में आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना। ये देखो यहाँ ईगल भी है, यहाँ लाइट भी है, लेकिन व्यक्ति के पांव बंधे हुए हैं। ज्ञान है, ईगल विजडम का प्रतीक है, ईगल चील है ना, चील जो होती है ना वो जो होती है वो ज्ञान का प्रतीक होती है, विजडम का प्रतीक होती है, ठीक है। और ये देखिए लाइट, रोशनी, मशाल, मशाल क्या होती है? मशाल आपके
अंदर के जो मतलब आपका जो पोटेंशियल होता है, मशाल कब उठाता है इंसान? जब वो लीड करने को तैयार होता है। जब किसी को कोई लीड करता है ना, तो वो आगे मशाल लेके चलता है। वो रोशनी, वो लाइट, वो मशाल आप कभी देख ही ना पाओ। जो आपकी है लाइट, जो आपका विजडम है, उसको आप कभी ना पहचान पाओ, तो आपको किसी न किसी से कंपेयर ही करते रहो। देखिए, कंपैरिजन का एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको। कंपेयर किया, कैसे कंपेयर किया? ठीक है, आप एक विशाल पेड़ हो, है ना, और ये देखिए कोई और अगर है, उससे आपको कंपेयर करना कि वो, मतलब अगर कोई ये कहे कि बांस जो है वो मतलब हरा ही रहता है ना, हरा रहता है, वो काफ़ी लंबे, बहुत जल्दी बांस जो है वो बढ़ता है एकदम से, ठीक है। तो जिस व्यक्ति की मैच्योर एनर्जी है, जिस व्यक्ति की ज़्यादा प्रबुद्ध एनर्जी है, मैच्योर एनर्जी है, जिस व्यक्ति में सोचने समझने की क्षमता है, जो व्यक्ति एक्सपीरियंसेस के थ्रू बना है, ठीक है, उसको किसी भी इमेच्योर एनर्जी से कंपेयर कर देना, ठीक है, और उसको ज़्यादा ग्रीन बताना, उसको ज़्यादा हरा बताना, ये नहीं देखना आपकी परिपक्वता को आपसे ही दूर करके रखना कि भाई तुम क्या क्या परिपक्व वगैरह, क्या फलां को देखो, फलां को देखो, उसको देखो, इसको देखो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डर अगर किसी को था तो वो ये था कि अगर आप अपने ज्ञान को पहचान गए, अगर आप अपनी विजडम को पहचान गए, तो आप इन बेड़ियों को तोड़ देंगे, आप देने से मना कर देंगे। द रिबेल का कार्ड है, आप रिबेलियस हो जाएंगे। इस व्यक्ति को ये भी पता था कि द डे यू विल बिकम रिबेलियस, सब कुछ इसका हिल जाएगा, सब कुछ इसकी जो जन्नत है ना इसने बना के रखी हुई है वो तबाह हो जाएगी, ठीक है, वो तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। और ज़्यादा फिल्मी वे में बोलती हूँ ठीक है ना। तो आपको इस वजह से इसने बेड़ियों में बांध के रखा, इसने कंपैरिजन में रखा, इसने दिमागी बेड़ियों में बांध के रखा। 4 नंबर का कार्ड इधर है, 4 नंबर का कार्ड इधर है, ठीक है। लोगों को आपसे ज़्यादा समझदार बताना, लोगों को आपसे ज़्यादा मैनेजेबल बताना, लोगों को आपसे ज़्यादा गिविंग बताना, आपको स्वार्थी बताना, आपको अज्ञानी बताना, आपको कम करके आंकना हमेशा, ये इस व्यक्ति ने लगातार किया है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों ने, अब आपकी लव लाइफ में क्या है मैं तो ये देखना चाहती थी, लेकिन हमेशा पहले कुछ कहानी पीछे की तो चलेगी ही चलेगी। पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, ठीक है, ये सोचकर आप लेट गो कर दीजिए कि पास्ट लाइफ के लेन देन थे। पास्ट लाइफ से एक या एक से ज़्यादा ऐसे लोग आपके जीवन में आए थे जिन्होंने आपको अपने पर्पस के लिए यूज़ किया और आपको बदले में कुछ भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपको इन लोगों का कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में कर्जा देना था। आपने तो भैया बहुत ज़ोरदार कर्जा दिया है ना। किसी को कोई अगर पैसों से लूट जाए ना व्यक्ति, वो कमा लेता है, लेकिन इमोशनली टूटे व्यक्ति और मेंटली टूटे, वो मतलब बहुत ज़्यादा एक बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा बेड़ियों में जकड़ा गया था आपको। अब आगे आपकी लव लाइफ क्या है? आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है। पास्ट लाइफ का देखो क्या हुआ, ये जंजीरें बेड़ियां जो भी रही हों, आपने इस चीज़ को समझा, ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर 9 नंबर का कार्ड है, आपने एंड किया इस पास्ट लाइफ के सर्कल को। आपने चाहे भुगतान भी किए ना, आपने चाहे भुगत भी लिया, आपने, ठीक है, आपने उस चीज़ को समझ लिया कि मेरे कुछ पास्ट कर्मा है, पास्ट कुछ कनेक्शन ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं इन चीज़ों को इस लाइफ टाइम में सफ़र कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप उनका भुगतान कर चुके हो और आपने अपनी सेल्फ लव की एनर्जी को समझा, आपने अपनी सेल्फ लव की एनर्जी को पकड़ा, ठीक है। और देखिए कैसी पत्थर चट्टान जैसी कठोर सिचुएशन में भी आपने खुद को जो है खड़ा किया है, आपने खुद को उभारा है ना, आपने खुद को निकाला है। यहाँ पर ये देखिए पत्थर जैसे, इसमें से आपने खुद को कैसे निकाला है। कैसे निकाल सकते थे आप अगर आप में सेल्फ एस्टीम ना होता, अगर आप में सेल्फ लव ना होता? कितनी लाख कोशिशें किसी ने कर ली, लेकिन आप तो अपने उस रूप में आ गए जिस रूप में आने से आपको रोका जाना था, ठीक है। आप तो अपने उस रूप में आ गए, फिर क्या हो गया? फिर कुछ नहीं हो पाया ना। ऐसे लोग ऐसी ही मौत मरते हैं, इनको ऐसा ही मिलता है कि भाई इनको जरूर ईश्वर जो होते हैं ना, जो इन ऐसे लोगों के जो विक्टिम होते हैं ना,
उनकी जागृति ईश्वर जरूर करवाते हैं। देखो आप एक माइजर के पंजे में थे और यहाँ पर देखो जस्ट इसके नीचे कार्ड आया है ना, 4 नंबर और 8 नंबर, आपने वो कर्म चुका दिया और अब आपका ब्लॉसम होने का वक्त है। आप ब्लॉसम हो रहे हो, आप सेल्फ लव से भरपूर हो। मुझे लग रहा है कि आपने फ्री कर लिया है इन पत्थरों से, ऐसे पत्थरों से भी आपने खिल कर अपने आप को निकाल कर अपने आप को खिला कर बता दिया है कि मैं खिलने की काबिलियत रखता हूँ, मैं निकलने की काबिलियत रखती हूँ। ठीक है ना। आपकी लाइफ में आपने मैनिफेस्ट करी है हारमनी। देखो यहाँ पर जोड़ा है आपने अपना, और हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है, आपने अपना डिवाइन कनेक्शन मैनिफेस्ट कर लिया है अपनी लाइफ में। अब प्रेजेंट में हो सकता है कि रिसेंटली कोई आपकी लाइफ में आए हों और जिनसे आपको एक कनेक्शन फील होता हो, एक हारमोनियस फील होता हो, तो ये व्यक्ति आपके डिवाइन कनेक्शन है, ये व्यक्ति आपके डिवाइन पार्टनर है। गाइस इस रिश्ते पर अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जो आ रहा है वो बड़ी सुंदर एनर्जी आ रही है। ठीक है ना। हारमनी, एक ऐसी हारमनी कि आप दिल के, इतनी हारमनी आप फील कर रहे हो कि आप दिल के उसमें आ गए हो एनर्जी, मतलब आप दिल से हो रहे हो। जो पहले हर वक्त आप एक रहते थे झंझावत में, एक बुरी तरह से जंजाल में फंसे रहते थे, उससे निकल कर आप हारमनी में आ गए हो, आप करेज में आ गए हो, आप एक अलग अनोखी सी एनर्जी अपनी लाइफ में फील करते हो। ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा जिन्होंने भी दबा के और आपको मेंटली जिन्होंने भी आपको रखा है, ठीक है, आपने उन जंजीरों को तोड़ दिया है। आपने अपने आप को पहचाना, आपने देखा कि ये कहीं पर भी नहीं एग्जिस्ट करता है। ये जो मैं फील करती हूँ, ये जो बार्स, ये जो कैद मैं फील करती हूँ, ये जो मेंटल कैद, ये जो फिजिकल कैद, मेंटल कैद, फिजिकल कैद, ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है। आपने इस चीज़ को पहचान लिया जिस दिन, तो आपकी लाइफ में हारमनी आ गई है। कोई बहुत इंटेंस कनेक्शन आपकी लाइफ में आ चुका है। आपको इस व्यक्ति के साथ बहुत इंटेंसिटी फील होती होगी। क्यों? क्योंकि ये भी आपका पास्ट लाइफ डिवाइन कनेक्शन है। बहुत इंटेंसिटी, बहुत इंटेंस कनेक्शन आपको फील होना, बहुत हारमनी आपको फील कर होना, और इनकी एग्जिस्टेंस ने ही शायद आपको ये करेज भी आपके अंदर ट्रिगर कर दिया कि आप स्वयं को निखार पाए, आप स्वयं को खिल कर आ पाए। आपका ब्लॉसमिंग स्टार्ट हो चुका है। ये व्यक्ति अब आपके साथ लाइफ टाइम साथ चलेगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति आपसे दिल से जुड़ा है। ये आपसे ना हार्ट चक्रा से जुड़ा व्यक्ति है। ये दिमाग से गेम नहीं खेलने वाला व्यक्ति। ठीक है। ये आपके हार्ट चक्रा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति आपके साथ चलेगा, ये व्यक्ति आपके साथ रहेगा। ये आया ही इसलिए है कि आपके साथ एक हारमोनियस कनेक्शन में अब आगे रह सके। अगर आप इस व्यक्ति के साथ बहुत इंटेंसिटी फील करते हो, एक अलग ही टाइप की एनर्जी फील करते हो, तो आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप ले सकते हो पर्सनल रीडिंग के थ्रू, अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज आपकी लाइफ में वो कनेक्शन, वो पर्सन आ चुका है, मैनिफेस्ट हो चुका है, जिसका आपको बहुत लंबे वक्त तक इंतजार था। ये माइजर आपका पास्ट था, ये आपका पास्ट था। ठीक है। जब कभी भी मैं एनर्जी निकालने जाती हूँ कि अब आपकी लाइफ में क्या, तो थोड़ा तो पास्ट आएगा देखो निकल कर। ठीक है। इससे किसी को भी ट्रिगर होने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आपकी करंट स्टेज ये है। ठीक है ना। और आपको निकाल दिया गया है इन बेड़ियों से। ठीक है। आप अगर अभी भी थोड़ा बहुत फील करते हो कि आप कैद हो, आप पुरानी यादों में कैद हो, आप पुराने, तो इनको हील करिए। ठीक है। आपकी हार्ट चक्रा में वो शक्ति है, आपके पास जो डिवाइन कनेक्शन है, देखिए आपकी इंट्यूशन से जुड़ा कनेक्शन है। ये आपके हार्ट और आपकी थर्ड आई से जुड़ा कनेक्शन है। ये सीधा सीधा साइन होता है डिवाइन कनेक्शन का। ठीक है। आपकी लाइफ में बधाई हो, आपका डिवाइन पार्टनर आ चुके हैं। और अगर अभी तक भी नहीं आए हैं तो बहुत जल्दी ये आपकी लाइफ में एंटर होंगे। ठीक है। एंटर हो चुके हैं। मुझे जो बार बार इंट्यूशन आ रही है, मुझे एंटर होंगे का बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। मुझे आ रहा है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में ऑलरेडी एंटर हो चुका है। ठीक है। तो इस चीज़ को देखिए, परखिए,
है ना, कि कौन आपके साथ इस हद तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट आपकी आगे के जीवन के लिए। मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं आपको। मेरी सोल फैमिली हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे, प्रॉस्परस रहे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है, इस डिवाइन कनेक्शन को क्लेम कर लीजिएगा, डिवाइन की प्रोटेक्शन को क्लेम करिएगा, इस डिवाइन कनेक्शन को ज़रूर क्लेम कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गई है, इंटेंसिटी में बार बार मुझे आ रहा था, ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये भी फील करता है आपके लिए सेम लेवल की इंटेंसिटी, सेम लेवल का ये भी आपके लिए फील करता है। और मैंने तो रैंडमली इस कार्ड को उठाया था ताकि आपको करीब से दिखा सकूं। देखो, इसके नीचे इनर वॉइस का कार्ड है, जो सेकंड लास्ट कार्ड है ना डेक का, वो इनर वॉइस का कार्ड है। ठीक है, तो इसको भी इसकी इंट्यूशन पूरी तरह से बता रही है, ये भी आपके बिना रह नहीं सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन होने वाला है। ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मन में फीलिंग आया, हालांकि आपको भी पता है कि मैं रीडिंग वाइंड अप कर चुकी थी, ख़त्म कर चुकी थी, लेकिन फिर मुझे अचानक से फील हुआ कि मैं ये आपको पास से दिखाऊं कि जो सामने वाला पर्सन है ना, ये भी इतने ही इंटेंसिटी से, इतनी ही तेज़ी से आपकी तरफ फीलिंग्स रखता है, आपकी साइड आना चाहता है। उसके नीचे पीछे इनर वॉइस के कार्ड है, मतलब इनको भी इंट्यूशन आती है, इनको भी पता चलता है, इनको भी ये फीलिंग आती है कि आपका कुछ और ही, इनके अंदर की आवाज़ इनको भी बताती है कि आपका इनके साथ कुछ अलग ही कनेक्शन है। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। यही देखिए, ये कार्ड्स की खूबसूरती है, ये मतलब डिवाइन की खूबसूरती है कि वो जो बताना चाहते हैं वो किसी भी जरिए से बता ही देते हैं। कभी भी आपने देखा होगा, मैं बॉटम ऑफ डेक कार्ड नहीं उठाती हूँ, क्यों? क्योंकि ये भी दिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बार बार बोल रही थी कि आप इंट्यूटिवली फील करते हो, आप इंट्यूटिवली फील करते हो, तो यहाँ पर ये पर्सन भी इंट्यूटिवली आपके लिए फील करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो गाइस, आप इस खुशी के हकदार हैं, आप इस कनेक्शन के हकदार हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने सुनने के लिए, और क्लैरिटी के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच है, बाय बाय।